एक हफ्ते पहले इंदिरा मार्केट में एक मामला हुआ था। पता चलता है मामला मिर्गी से जुड़ा नहीं था, बल्कि मामला हत्या से जुड़ा था। छोटी सी चीज़ थी, छोटी सी चीज़ की वजह से एक आदमी को कोई लड़का, कोई बच्चा मार दे रहा है। अपने ऊपर ले लिया कि ये मेरे को मार दिया कह के उसके सोते तक के इंतज़ार किया कि वो व्यक्ति कब सोएगा। दुर्ग जिले में लगातार बढ़ रहे अपराध को लेकर के पुलिस की गश्त लगातार चल भी रही है, लेकिन उसी के साथ साथ क्राइम रेशियो जो है वो भी कहीं ना कहीं उस पर फुल स्टॉप नहीं लग पा रहा है। कारण बहुत सारे हैं देखा जाए तो, लेकिन मुख्य कारण आता है जब पहली दफ़ा उसको किया जाता है तो वो होता है नशा। नशे के ज़रिए नशा करके और किसी भी क्राइम को करना, लेकिन उस क्राइम के उपजने तक का जो मामला है, जो जड़ है, उस पर कभी कोई सामाजिक संगठन हो या कोई भी हो, वार करना या उस पर जांच करना या उस पर चिंतन करना नहीं चाहता। खबरें आती हैं, मामले होते हैं, हादसे होते हैं, खबरें बनती हैं और आप तक पहुंचती हैं और आप भी वीडियो को स्किप करके आगे पहुंच जाते हैं और इस तरह के मामले बढ़ते रहते हैं, इस तरह के मामले आते रहते हैं तो खबरें भी बनती रहती हैं। इस पर रिज़ल्ट कुछ नहीं होता, परिणाम कुछ नहीं होता। एक हफ्ते पहले एक मामला आया था। चूँकि पिछले कुछ दिनों से लगातार दुर्ग में ऐसी खबरें आ रही हैं कि कहीं सड़क हादसे का मामला हो तो मौत हो जा रही है, कहीं कोई किसी को छोटी सी चीज़ की वजह से मार दे रहा है, कोई लव मैरिज वाला अफेयर है उसमें किसी को मार दे रहा है, इस तरह की चीज़ें आ रही थी। एक हफ्ते पहले इंदिरा मार्केट में एक मामला हुआ था जहाँ पर एक शख्स, लोग वहाँ से गुजर रहे थे तो पता चलता है कि वहाँ पर बॉडी मिलती है। मिलने के बाद वहाँ पर तत्काल लोग पहुँचते हैं, पुलिस पहुँचती है। प्राथमिक जब लोगों से पूछताछ हो रही थी तो उसमें लोग ये कह रहे थे कि मिर्गी की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन धीरे धीरे परतें खुलती हैं तो पता चलता है मामला मिर्गी से जुड़ा नहीं था, बल्कि मामला हत्या से जुड़ा था। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं और इस वक्त हम लोग दुर्ग में हैं। और दुर्ग में हाल ही में कल रात जो खबर हुई, जिसकी खबर दुर्ग के हमारे सहयोगी निशांत ताम्रकार ने लगातार आप तक अपडेट भी किया था, दिखाई भी थी। कल रात तक वो वहाँ पर मौजूद भी थे, आज भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इस फ्रेम में आप देख पा रहे होंगे मामला उस एक हफ्ते पहले का जुड़ा हुआ है जहाँ पर एक शख्स का शव मिला और उसके बाद तमाम तरह की चीज़ें हुई, लेकिन नरेश ठाकुर नाम था उसका। और उसके बाद फिर पता चलता है कि छोटी सी चीज़ थी, छोटी सी चीज़ की वजह से एक आदमी को कोई लड़का, कोई बच्चा मार दे रहा है और ख़त्म हो जा रहा है वो आदमी। इतने बड़े मामले दुर्ग में हो रहे हैं। निशांत भाई, क्या हुआ था उस दिन और किसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई थी, थोड़ा सा बताएंगे तब। पुलिस को सूचना मिली थी सुबह 5 बजे के आसपास कि एक आदमी दुर्ग सब्जी मंडी में पड़ा हुआ है कह के खून से लथपथ। पुलिस ने जांच करना शुरू कर दिया था वहां और उसके बाद फॉरेंसिक टीम वगैरह भी आई थी और सभी ने अच्छे से जांच भी किया। उस टाइम ऐसा लगा कि वहां के आसपास के लोगों ने बताया भी था कि मिर्गी उर्गी का दौरा है और दारू पी के या तो गिर गया होगा या उसी से कुछ चोटें आई है जिससे खून ज़्यादा बह गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसके भाई से जब हमने बात की थी तो उसके भाई का कहना क्या था कि नहीं, वह हत्या ही हो सकती है। उसने लास्ट तक यही कहा हत्या का मामला है ये कह के। पुलिस उसके बाद फिर सीसीटीवी आसपास के इधर खबरी को सब कवर करती है। उसके बाद फिर आज निकल के सामने आता है कि एक नाबालिग लड़का है जो उसकी हत्या कर दिया। कारण ये बताया जा रहा है, कारण कुछ बड़ा नहीं था। नाबालिग वहाँ से, वो भी नशे के उसमें था, आदी था नाबालिग जो था, और वहाँ से गुजर रहा था। इसी बीच जो कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन क्या था? दुर्ग इंदिरा मार्केट में था। हाँ, नाबालिग वहाँ से गुजर रहा था। उसके पश्चात वहाँ पास आया और बातचीत हुई। उतने में मृतक उससे बीड़ी मंगा और उसके बाद बीड़ी नहीं देने पर मृतक ने उस नाबालिग से बीड़ी मांगा तो उसने नहीं दिया। तो जो नाबालिग था वो बोला कि मेरे पास नहीं है और बीड़ी, तो मैं नहीं दे सकता। इतने में क्या है कि जो मृतक है उसको 2-3 झापड़ मार दिया। अब ये सब चीज़ उसको बुरा लग गया और जो भी था उसने अपने ऊपर ले लिया कि ये मेरे को मार दिया कह के उसके सोते तक के इंतज़ार किया कि वो व्यक्ति कब सोएगा। और जितने में उसने देखते देखते वो आदमी सोया, जो मृतक था सोया हुआ था। उसी के बाद आबकारी बालक उसके ऊपर पत्थर से वार करके। ये जो मृतक है नरेश ठाकुर, ये
कहाँ रहता था, घर परिवार में कैसे इसके हालात थे? ये आपका राजीव नगर के आसपास का ही निवासी है और मार्केट इंदिरा मार्केट में ही काम करता था। वहीं काम वाम करने के बाद वहीं 6 महीने से सोता था। अच्छा, मतलब घर से दूर रहता था और अपना अलग यहाँ खाना और सोना करता था। पता था कि ये यहाँ पे बेसिकली सोता है, इसलिए उसने इंतज़ार किया। बस वही यही था घटना थी। जी। पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से निशान भाई ने बताई जो उस दिन हुआ था। और ऐसा ही होता है जब स्टार्टिंग जांच होती है तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है। सोचिए, हत्या को मृगी से जोड़ा जा रहा था, बाद में पता चलता है कि हत्या है, उसके बाद इस तरह से चीज़ें निकल के आती है। तो छोटी सी वजह निकलती है, सिर्फ बीड़ी मांगने की वजह से एक युवक को एक नाबालिग ने दुर्ग में बेरहमी से मार दिया, उसकी हत्या कर दी। हमारे यहाँ इस तरह से जो घटनाएं हो रही हैं, लोगों के मन से, लोगों के जो आम लोग हैं उनके मन में डर है, और जो अपराधी हैं उनके मन से डर कहीं ना कहीं ख़त्म होता नज़र आ रहा है। इस तरह से नशा है, उस पर किस तरह से लगाम लगेगा, ये सोचने का विषय है। और इसे सोचने के लिए तमाम सारे ज़िम्मेदार हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं। हमारी जो ज़िम्मेदारी है वो ये है कि हम लगातार आपको खबरों के माध्यम से सारी चीज़ें दिखाते रहें जो ज़मीनी हकीकत होती है, और वो चीज़ हम दिखाते हैं। अपनी तरफ से भी हम ये कहते हैं कि नशे पर रोक हो, और जिस तरह से नशा लगातार बढ़ रहा है उस पर कोई ना कोई ऐसा एक्शन हो कि जब वो एक्शन हो तो वो दिखे, उसका कुछ परिणाम निकल के आए। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा, लगातार खबरों के माध्यम से आप तक पहुंचाते दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।